बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस माइनस वी प्लस माइनस डब्ल्यू। कहने का अर्थ है कि यहाँ बहुत सारा टर्म है और बहुत सारे टर्म के बाहर क्या लगा डी बाई डी एक्स लगा हुआ है। तो अगर डी बाई डी एक्स अगर बहुत सारे टर्म के बाहर है तो आप एक साथ स्वर्गाकार कर सकते हैं, या डी बाई डी एक्स हर एक टर्म के साथ बढ़ जाएगा, हर एक टर्म क्या बढ़ जाएगा। अगर प्लस माइनस में है तो मल्टीप्लाई डिवाइड में नहीं बढ़ता है, प्लस में यानी हर एक टर्म में बटेगा। टर्म मतलब प्लस माइनस रहेगा तब बटेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड में नहीं बटेगा, याद रखिएगा। मतलब डी बाई डी एक्स है तो सब के साथ बढ़ जाएगा, यू के साथ जाएगा तो बन जाएगा डी यू बाई डी एक्स प्लस माइनस वी के साथ डी वी बाई डी एक्स और प्लस माइनस डब्ल्यू के साथ डी डब्ल्यू बटा डी। यानी आप एक साथ भी कर सकते हैं डिफरेंस या बांट के भी कर सकते हैं डिफरेंस, उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से ये पहला था। दूसरा बता रहे डी बाई डी एक्स अभ्यास है ए इंटू एफ एक्स। ध्यान सुनिएगा पहले, अगर कोई भी कांस्टेंट फंक्शन यहाँ के इंटू एफ एक्स, के होगा कोई कांस्टेंट और एफ एक्स कोई फंक्शन कोई वेरिएबल एक्स का कोई फंक्शन होगा। अब अगर कोई भी कांस्टेंट नंबर फंक्शन के साथ वेरिएबल के साथ अगर मल्टीप्लाई है तो कांस्टेंट कहाँ निकालेगा बाहर, कहाँ निकालेगा बाहर। कांस्टेंट को मेहमान की जब समझिए, अब आपके घर में जब मेहमान आते हैं तो क्या करते हैं कि अब मेहमान है आप बाहर बैठे किचन में खाना पीना हम बना लेते हैं, नहीं करते हैं। मानी मेहमान कहाँ निकालना है बाहर, तो घर से बाहर नहीं किचन से बाहर, किचन से बाहर, घर से बाहर नहीं निकलना है, नहीं तो आप ही मेहमान बनिएगा, आपको घर बाहर भगा दे जाएगा। समझिए पहले, कहने का अर्थ है कि अगर कोई कांस्टेंट है तो मेहमान के समझिए कहाँ निकालिए बाहर, मतलब आ जाएगा ये इंटू आ जाएगा कि डी बटा डी एक्स ऑफ ए एक्स। मतलब जो फंक्शन है जो वेरिएबल है सिर्फ उसी का करेंगे डिविजन, और कांस्टेंट कहाँ निकालेगा बाहर, चाहे मल्टीप्लाई में हो चाहे वो डिवाइड में हो। डिवाइड में मतलब 1 बटा के इंटू ए एक्स, तब 1 बटा के बाहर आ जाएगा और डी बाई डी एक्स आ जाएगा ए एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक? अरे यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? यहाँ से लेके पहले 3 में बताएं, अगर बहुत सारे टर्म है और सबके बाहर लगा हुआ डी बाई डी एक्स तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं डिफरेंशियल, या तो हर एक के साथ डी बाई बढ़ के भी जाएगा, पहला चीज। दूसरा सेम चीज है, अगर कोई भी कांस्टेंट नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड में, मल्टीप्लाई या डिवाइड में, तब वो कहाँ निकलेगा बाहर। सिर्फ करेंगे हम लोग डिफरेंस वेरिएबल का। लेकिन अगर कांस्टेंट एज अ टर्म होगा प्लस या माइनस में होगा तो उसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, जीरो। कितना हो जाएगा, जीरो। अब जरा ध्यान से कोई भी डिफरेंशिएशन लास्ट में अंतिम 23 फार्मूला में जाएगा जो आप लोग को लिखवा है। बस आपको पहचानना है कि जो सवाल है कौन सा फार्मूला में जा रहा है। अब जरा ध्यान से देखकर बताइएगा, हम बोल दिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर माइनस। ध्यान से पहले बताइए ये कौन सा फार्मूला में जा रहा है, एक्स का पावर, एक्स का पावर एन का डिफरेंशियल क्या होता है, पावर को पावर में से पावर कितना है -5 को बगलना है और एक घटाते हैं तो -5 एक्स का पावर माइनस। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो जो भी अगर एक्स का पावर आएगा वो एक्स का पावर आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब जरा ध्यान से देखिएगा पहले, डी बाई डी एक्स ऑफ बताइए ये 2 कहाँ जाएगा ऊपर और 3 कहाँ जाएगा नीचे। मतलब एक हम डी बाई डी एक्स और एक्स का पावर 2 चला जाएगा ऊपर और 3 कहाँ जाएगा नीचे। अब बताइए क्या अब फार्मूला में आया कि नहीं आया? अब आया। कौन सा फार्मूला में? एक्स का पावर एन, एक्स का पावर एन का फार्मूला क्या करता है, पावर को पावर में से 2/3 को बदलना है और 2/3 में से 1 घटाना है। वो दिक्कत यहाँ तक? ध्यान से देखिएगा पहले, तो 2/3 एक्स का पावर 3 है का 2 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा एक्स का पावर -1। वो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? रूट कहाँ, इसी को ना लिखते हैं जी, रूट यही समझ लगता है, तो इसी को ना पता है रूट को पावर में कन्वर्ट कर सीखा है, ये फॉर्मूला हमें पता है। अब जब ध्यान से देखिएगा पहले, अगर मान लीजिए इसका एग्जांपल डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर -5x प्लस इसका करना है डिफरेंशिएशन। अब बताइए एकरा में कुल कैगो टर्म है, कैगो टर्म है। आप चाहिएगा तो डायरेक्टली कर सकते हैं डिफरेंशिएशन या सबको बांट के भी कर सकते, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर बांटना है तो डी बाई डी सबके साथ बढ़ जाएगा, डी बाई डी एक्स
ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 5x और प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ, वो दिक्कत यहाँ तक सब के सब बांट दिए। अब बताइए एक्स स्क्वायर है ना, इसका करना है डिफरेंस। ये कौन सा फार्मूला में एक्स का पावर एन, एक्स का पावर एन का फॉर्मूला क्या था, पावर को पावर में से कैसा जगह और माइनस यहाँ 5 क्या है, 5 क्या है कांस्टेंट, किसके स्वरूप मल्टीप्लाई में ना है, मल्टीप्लाई में ना है तो मेमन कहाँ निकालेंगे बाहर, तो 5 आ जाएगा बाहर। अब क्या बचेगा एक्स, क्या बचेगा एक्स का डिफरेंस 1, अब प्लस फिर क्या प्लस फिर कांस्टेंट है ना जी, अब आ जाएगा टर्म है ना, इसका डिफरेंस आ जाएगा 0, मतलब आ जाएगा 2x माइनस, वो दिक्कत यहाँ तक। या इसको बांटे नहीं भी बांटते तो भी बनता, ध्यान से देखिए लिए एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 5x का माइनस 5 बार एक्स का 1 और 3 का 0, वो दिक्कत यहाँ तक। उसी प्रकार से आगे बताइए, बताइए क्या आप लोग खुद ऐसा बताइएगा, पहले बता रहे यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ 2 tan x प्लस रूट एक्स माइनस 5 का, बताइए बांट के करें डिफरेंशियल की डायरेक्टली कर देंगे, हम लोग डायरेक्टली ही सीखना है, कितना बांटेंगे जब उसे बनिए जाए तो ये बताइए डायरेक्टली में जब डायरेक्टली करेंगे तब पहले ध्यान से देखेंगे क्या हर एक टर्म का डिफरेंशियल कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। मान लीजिए 2 करेंगे वो तो नहीं कर पाएंगे, तो उसका सूत्र लगाना पड़ जाएगा। तो जब भी जब डायरेक्टली करेंगे तब देखिए क्या हर एक टर्म का डिफरेंशियल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, हर एक जो टर्म है क्या फार्मूला में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। बताइए पहला वाला टर्म कौन सा फार्मूला में, कौन सा, दूसरा वाला, तीसरा वाला और तीसरा वाला ए का पावर एक्स का पावर नहीं 5 का पावर एक्स है, 5 का पावर एक्स, तो ए का पावर एक्स, याद हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब बताइए अब करते हैं डिफरेंशिएशन, 2 कांस्टेंट ना है और मल्टीप्लाई में ना है, कहाँ निकल जाएगा 2 आने का बाद, अब क्या बचेगा, क्या बचेगा tan x का डिफरेंशिएशन, वो दिक्कत यहाँ तक प्लस है तो प्लस, अब यहाँ क्या है, क्या है रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई 2 रूट माइनस, अब 5 का पावर एक्स कौन सा फार्मूला में ए का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 5 का पावर एक्स, कोई दिक्कत यहाँ तक। हाँ एक्स की पावर एन या ए एक्स कैसा, देखिए अगर यहाँ कोई भी कांस्टेंट रहेगा और कांस्टेंट का पावर अगर एक्स जाएगा उसी को बोलते हैं ए का पावर एक्स, लेकिन अगर एक्स का पावर कोई कांस्टेंट नंबर 2 रहेगा 5 रहेगा 10 रहेगा वो अलग हो जाएगा, वो जाएगा एक्स का पावर एक्स। देखिए ना पहले कांस्टेंट कहाँ और पावर कांस्टेंट कहाँ एक्स कहाँ है, ठीक है तो एक्स ऊपर ना है अब कांस्टेंट कहाँ है नीचे, कांस्टेंट का पावर हाँ नीचे एक्स रहेगा एक्स का पावर 2 एक्स का पावर एन, नीचे एक्स पावर ऊपर रहेगा तो एक्स का पावर क्या आ जाएगा एन में, लेकिन यहाँ कांस्टेंट नीचे है और एक्स ऊपर ना है तो इसको जाएगा ए का पावर एक्स। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है, अरे यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत। अब बताइए अगर मान लेते हैं ध्यान से ये बताइए 2 tan इनवर्स x माइनस 5 का पावर x प्लस क्या है लोग, क्या हर एक टर्म का डिफरेंशिएशन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे। बताइए 2 क्या है, क्या है कहाँ निकलेगा, यहाँ क्या आएगा, क्या है tan इनवर्स x का बताया डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस, वो दिक्कत यहाँ तक माइनस 5 बाहर आ जाएगा, 5 बढ़ाने के बाद अब क्या बचा, क्या बचा e का पावर x का डिफरेंस क्या होता है e का पावर x, और लोग से कि नहीं है तो लोग x का डिफरेंस 1/x, यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है, क्लियर है यहाँ तक लिखिए। हाँ 5 का पावर हाँ
ये दोनों मल्टीप्लाई में है, 5 गुना एक्स है और यहाँ 5 का पावर एक्स है। समझ गए? ये 5 गुना एक्स, जब ये 5 कांस्टेंट हो गया अब ये अलग हो गया तो 5 बार निकल एक्स कितना जगह 1, लेकिन 5 का पावर एक्स है। बना वो वही छाप करें कि नहीं? बनाइए, जल्दी बनाइए। अब फॉर्मूला पीछे से पढ़ के देखिएगा, याद क्या करवाना है। जहाँ पीछे पढ़े सब पीटेंगे फिर। फॉर्मूला लिखना हाँ, याद रखिएगा। सारा फॉर्मूला बता मत सुन करिए। वही बस, ज़्यादा कुछ नहीं होना, हो गया सर। बड़ा जी सबका नहीं बना, ध्यान से मिला लीजिएगा ना। ये बताइए सबसे पहले x का पावर 6 कौन से फॉर्मूले में? x का पावर a। रूल क्या करता है? पावर को पावर में से 6 को बगल में लाए, 6 में से 1 कितना देगा? वो दिक्कत यहाँ तक। अब -2 कांस्टेंट ना जी, और बताइए तो गुना में ना है, -2 बाहर निकल जाएगा। अब बताइए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 1 बाई तो 1/√x का क्या होता है? -1/2 x का पावर 3/2 -5 10 का आ जाएगा। अब कौन सा फॉर्मूला? √x का 1/2√x प्लस 6 कौन से बाहर आ जाएगा? e का पावर x का e का पावर x माइनस log x का 1/x का और 7 का 0। वो दिक्कत यहाँ तक इतना सब गायब था, सब का हाथ रखेंगे तो इधर अभी पूरा फ्लोर खाली है। 6x का पावर 2 को कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/x का पावर 3 -5/2√x प्लस 6 e का पावर x -1/x -1/x। अब खुश होके क्या कोई मत सोल्व करिएगा, हल खराब हो जाएगा। अब जब ध्यान से d/dx उतना ही आंसर। बन जाएगा? यस सर। बनाइए। साइन इनवर्स है 4x प्लस साइन 2 साइन इनवर्स x। कोटेक्स है 4x प्लस 2 साइन इनवर्स x। बन गया सबका? सबका बना? ये बताइए 2 कांस्टेंट है तो जस्ट का साइन x का डिफरेंशिएशन -3 जस्ट का tan x का डिफरेंशिएशन माइनस cot x का क्या होता है? क्या होता है? माइनस माइनस प्लस cosec स्क्वायर x आ जाएगा +2। और साइन इनवर्स x का क्या होता है? ध्यान से प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन कहता क्या? ध्यान से क्या हम लोग पढ़े थे स्कूल u इंटू v, मतलब जब 2 फंक्शन मल्टीप्लाई होगा, ध्यान से क्या बोले, जब 2 फंक्शन मल्टीप्लाई होगा तब उसका रूल लगेगा। ये नहीं जैसे कि x इंटू साइन साइन है तो इसका करना है डिफरेंशिएशन। और जानते हैं बहुत बहुत होशियार लोग क्या करते हैं, x का डिफरेंशिएशन 1 और साइन x का 1। बहुत होशियार।
ऐसा एकदम मत करेगा, हम बार बार टेस्ट देखेगा। जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, क्योंकि अभी हम बताएं जो डिफरेंस वो आएगा सिर्फ एक होता है, या क्या होता है साइन, या तो एक है तो साइंस का, लेकिन एक साइंस नहीं जी, इसको नहीं पता है। तो जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो जाए, दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में है, तब वहां पर लगेगा u इंटू बी, u इंटू बी। रूल कहता है u का डिफरेंशिएशन इंटू v प्लस v का डिफरेंशिएशन इंटू, यही ना। और ए टू जेड के भाषा में इसको हम याद करते हैं, पहला गुने दूसरा, तो सबसे साफ विकल्प बनता है पहला और दूसरा, यही ना है। पहलिका का डिफरेंशिएशन गुने दूसरा, ना पहलिका का डिफरेंशिएशन गुने दूसरा प्लस दूसरा का डिफरेंशिएशन गुने। कोई दिक्कत यहाँ तक? दो गो भाई आपस घर में लड़ाई कर रहा था, दोनों भाई आपस में, हमारे से पापा है, कौन कौन आप भी भाई आपके भाई लड़ रहे थे, हमारे से पापा है, तो पहला भाई को पीटेंगे, दूसरा को छोड़ेंगे, दूसरा को पीटेंगे तो पहला को छोड़ेंगे। वही सेम काम, पहला का डिफरेंशिएशन किए, दूसरा को छोड़े, और दूसरा का जब करेंगे डिफरेंस तो पहला को छोड़े। कोई दिक्कत यहाँ तक? ध्यान सुनिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या फंक्शन है? दो गो, क्या है? आप ध्यान से देखिए, एक बार में किसी एक ही का किया डिफरेंस, पहला बार में पहला का किए हैं, दूसरा को छोड़े हैं, फिर प्लस दिए, फिर दूसरा का जब किए हैं किसको छोड़े? पहला को। मतलब दो से अधिक भी रहेगा तो इसी कंसेप्ट से बनेगा। जैसे वो बनेगा, अगर मान लीजिए u, d और w तीन फंक्शन रहेगा, तो यार कुछ बचे, एक बार में एक का करिए डिफरेंशिएशन, बाकी दो को छोड़िए, बस इतना ही करना है। जैसे पहला बार में यहाँ u v w है ना, u v और w, तब पहला बार में किसी को करेंगे, किसको करेंगे? u को। अगर जब हम u को कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, तो क्या छोड़ेंगे? v और w। वो दिक्कत यहाँ तक? बीच में क्या देंगे? प्लस। अब यहाँ u का किए थे, अब किसका करेंगे? किसका? मतलब dv बटा में dx। अब जब d का करेंगे तब किसको छोड़ेंगे? u और w प्लस। अब किसका करेंगे? w। किसको छोड़ेंगे? वो दिक्कत यहाँ तक? तो ध्यान से इसको याद करेगा, अगर दो फंक्शन था पहला और दूसरा, तब पहले का डिफरेंशिएशन के दूसरा को छोड़े, बीच में प्लस, दूसरे का डिफरेंशिएशन तो पहला को छोड़े, ये ठीक है। जब तीन फंक्शन है, पहला गुने दूसरा गुने तीसरा, तो पहला का करेंगे डिफरेंशिएशन तो दूसरा तीसरा को छोड़ेंगे, बीच में प्लस, दूसरा का जब करेंगे तब पहला और तीसरा को छोड़ेंगे, और प्लस जब तीसरा करेंगे तब पहला। कोई दिक्कत यहाँ तक? याद हो गया? बताइए, पहला गुने दूसरा का फॉर्मूला क्या करता है? डिफरेंस का पहला का गुने गुने पहला का गुने बीच में ये दूसरा का गुने दिक्कत यहाँ तक। और पहला गुने दूसरा गुने तीसरा रहेगा, तब क्या बनेगा? पहला का किसको छोड़ेंगे? दूसरा और बीच में अब किसका करेंगे? किसका? तो किसको छोड़ेंगे? पहला और अब बताइए, अब बीच में क्या करेंगे? बीच में अब किसका करेंगे? जब किसका करेंगे तो किसको छोड़ेंगे? पहला और दिक्कत यहाँ तक? ध्यान से देखें, तो दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है कि नहीं है? पहला गुने बताइए, रूल क्या कहता है? पहला कौन है? x का डिफरेंशिएशन, गुने दूसरा जस का, बीच में क्या देंगे? फिर दूसरा मतलब कौन है? साइन x, तो साइन x का डिफरेंशिएशन होने पर जिसके साथ लगा है डिफरेंशिएशन उसके साथ d बाई dx, यानी d बाई dx लगा हुआ है मतलब डिफरेंशिएशन करना है, और d बाई dx नहीं लगा हुआ है मतलब जस्ट का तस। अब बताइए, x का डिफरेंशिएशन कितना लेगा? 1 इंटू कितना लेगा? साइन प्लस साइन कितना लेगा? और इंटू क्या लेगा? मतलब साइन x प्लस x। ऐसा कुछ बताए थे, इसको लिख लीजिए, इसको घर से बना कर आइएगा।